श्रोताओं, कल हम लोगों ने इंद्र ने अपने विश्वरूप को आचार्य बनाकर उनसे नारायण कवच का पाठ। नारायण कवच मतलब संरक्षण। जहाँ ईश्वर के नामस्मरण ही मनुष्य के जीवन में कवच होता है, तो सारे अंगों के ऊपर, अपने अंगों में ही, सिर के चोटी से लेके पैर के नाखून तक हर एक अंग में ईश्वर का वास, ईश्वर का मंत्र जप करते हुए उसका ध्यान करना, यही कवच का है। तो नारायण कवच का पाठ उन्होंने विश्वरूप जी महाराज के पास रहकर सीखा, जहाँ गुरुदेव ने त्याग दिया था। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अगर रुष्ट हो गए तो गुरुदेव संरक्षण करते, लेकिन गुरुदेव जहाँ रुष्ट हुए तो तीनों ही देवता को कैसे भी संरक्षण नहीं कर सकते हैं। स्वयं कहते कि कामी तिरे, क्रोधी तिरे, तिरे सब कोई, गुरु द्रोही ना तिरा, अस्तक सुनाना कोई। ये निश्चित रूप से गुरु की व्याख्या, गुरु के प्रति समर्पण का ये भाव इस भागवत में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया है। अब उन्होंने बृहस्पति का ही त्याग किया। बृहस्पति ने इंद्र का त्याग कर दिया, तो निश्चित रूप से उस त्याग का कैसा भी हो, कभी कभी मनुष्य मदोन्मत्त होकर तन्मद, धनमद, जन्म, स्वरूप मद, नाम मद, वो उस मद में आकर मनुष्य कहीं ना कहीं अपने हाथों से ही कुकर्म करता है, और उस कुकर्म के कारण फिर भगवान को दोष देता है। श्रोताओं, मनुष्य के जीवन में दोष प्रकृति में या परमात्मा में नहीं है, दोष पुरुष में होते हैं। उस दोषों के कारण ही उसके मति कुमति होना, और कुमति से निश्चित रूप से हम लोग ज्येष्ठ श्रेष्ठों का अपमान, ये भी एक पाप के समान माना है। और उसमें तो स्वयं जहाँ मातृदेव भव, पितृदेव भव, भातृदेव भव, सभी का वर्णन तो देवताओं के स्वरूप में ही आता है। लेकिन ये तो गुरु है। गुरु मतलब आपके जीवन में नाना प्रकार के ज्ञान में, जगत में ले जाकर अज्ञानता का विनाश करना, वही गुरु होता है। तो ये जहाँ विश्वरूप उन्होंने गुरु को बदला और गुरु को परिवर्तन करते हुए विश्वरूप से नारायण कवच का श्रवण पठन पाठन किया। लेकिन विश्वरूप के प्रति भी जो व्यक्ति एक जगह पे नहीं टिक सकता है, जो एक का नहीं हो सकता है, तो दुनिया का क्या हो सकता है। इसलिए जो सबका वो किसका, यही इसमें वर्णन आता है। जो सब जगह पे भागने वाला, जैसे आपके घर में कोई दाई काम करती हैं, वो सब जगह पे वो किसकी हो सकती है। इसी का अर्थ यही है, एक के हो जाओ और एक के चरणों में रहकर वहीं जो कुछ हो सकता है, चाहे पतन हो चाहे उत्थान हो। सांसारिक वस्तुओं को, लाभ हानि को देखकर 10 जगह पे भटक कर अपने स्वार्थों को सिद्ध करना, ये एकता नहीं है, समर्पण नहीं है। सब कुछ सबके पास जाओ, लेकिन ध्यान एक का ही हो, यही सिद्धांत शास्त्र कहता है। तो इसी के कारण इंद्र ने विश्वरूप के पास गए तो सही, लेकिन शिक्षा ग्रहण, नारायण कवच की शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उनके प्रति भी नाना प्रकार के कुभाव आने के कारण उनके 3 मुख थे। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये तो संतों के लिए तो कोई भेद होता नहीं है, ना असुर है ना सुर है, सबके लिए एक जैसे रहते हैं। और उनके विश्वरूप जी के 3 मुख थे, परंतु माता के स्नेह से वश होकर यज्ञ करते करते आप असुर लोगों को भी छिपाकर यज्ञ का भाग दिया करते थे। उनके अन्याय का ये आचरण एक ही दिन देवराज इंद्र ने देख लिया। इससे बहुत ही डरे और रोष के वेग में रोकने में असमर्थ होकर विश्वरूप के 3 मस्तक काट दिए। विश्वरूप का जो मस्तक सोमपान करता था वो कटकर कपिंजल चातक हुआ, सुरा पीने वाला मस्तक कटकर कलविंक हुआ, चटक हुआ, और अन्न वाले मस्तक से तितर पक्षी हुआ। हे कौरव वंश शांतवंश, इस विश्वरूप के सिर कटने से देवराज इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी,
यद्यपि उसके निवारण करने में समर्थ थे तो भी उस ब्रह्म हत्या को अंजलि फैलाकर ग्रहण किया और 1 वर्ष तक पाप से कलुषित होकर रहे। 1 वर्ष के पीछे फिर लोक निंदा से भीत होकर सबके सन्मुख अपनी विशुद्धि अर्थात कलंक मिटाने के लिए इस पाप को 4 भागों में बांटकर 1 भाग भूमि को दिया, 1 भाग जल को दिया, 1 वृक्षों को दिया और 1 स्त्रियों को दिया। इस प्रकार से 4 भाग में ये ब्रह्म हत्या इंद्र ने बांट दी। हे राजन, पृथ्वी ने खाद से पूर्ण होने का वर पाकर अर्थात जो गड़ा होगा वो अपने आप ही मर जाएगा, इस वर्ष से मोहित होकर इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4था भाग ग्रहण किया। वो पाप अब तक उस पर रूप से पृथ्वी पर दृष्टि आता है। इसी कारण ऋषि लोग ने ऊपर भूमि पर बैठकर अध्ययनादिक निषेध किया है। इसका मतलब यह है कि खाली भूमि के ऊपर बैठकर साधना नहीं करना चाहिए, ये उसी का संकेत किया है। आप लोगों को बैठने के लिए कहते किसी भी जगह पे बैठना हो तो कुछ तो आसन हाथ में लेना चाहिए। आसन के ऊपर बैठना, पृथ्वी पर बैठने के लिए निषेध बताया है। और वृक्षों के कट जाने पर फिर उपजने का वर पाकर मोहित हो 4 अंशों में ब्रह्म हत्या का 1 अंश लिया। वृक्षों में जो निर्यात गोदरस दिखाई देता वो ब्रह्म हत्या के पाप का अंश है। और स्त्रियों ने सदा समागम करने का वर पाकर इंद्र की ब्रह्म हत्या का 1 अंश ग्रहण किया। स्त्रियों को महीने में महीने ऋतुरज होता है, वही इस ब्रह्म हत्या के पाप का चिन्ह दिखाई देता। इस कारण से यद्यपि इंद्र के वर से और सब समय गर्भ धारण करने पर प्रसव काल तक अर्थात जब तक कि बालक उत्पन्न नहीं होता तब तक स्त्रियों से समागम करना ठीक नहीं है। तथापि ऋतुकाल में 3 दिन स्त्री संग निषेध किया है। जो कुछ हो, देवराज इंद्र की हत्या का बचा हुआ 4था अंश जलने के कारण कर लिया। इंद्र ने जल को ये वर दिया कि दुग्धादि जिस वस्तु में तुम मिल जाओगे वो वस्तु बढ़ जाएगी। ये कहे इंद्र ने जल को अपने पाप का 4था अंश समर्पण किया। हे राजन, जल में बुदबुद फेन शिवरादि जो दिखता है वो इसी ब्रह्म हत्या का चिन्ह है। हे कौरववंश, विश्वरूप के मारे जाने पर उनके पिता तोष्ट ने क्रोध करके इंद्र को मार डालने के लिए उनके शत्रु की उत्पत्ति होने की कामना से होम करना प्रारंभ किया। किंतु आहुति दे प्रार्थना करने के समय जबकि ये वचन कहने लगा, इंद्र शत्रु तो रुद्धि को प्राप्त हो और शीघ्र शत्रु का विनाश कर, तब भाग्य के वश इंद्र शत्रु इसका आदि शब्द उदात्त स्वर में उच्चरित होने से इंद्र का शत्रु इस प्रकार अर्थ न ज्ञात होकर हे इंद्र, जिसका शत्रु अर्थ निकालने लगा। थोड़ी सी आहुति डालने पर यज्ञ की दक्षिणाग्नि से युगांत काली कृतांत के समान भयंकर आकार वाला एक असुर उत्पन्न हुआ। उसका शरीर चलाया हुआ बाण जितने हाथ दूर पर गिर जाते हैं, दिन दिन सर्वभाति से उतना बढ़ता था। उसका वर्ण जले हुए पर्वत के समान मलिन था। उसी सी दीप्ति संध्या समय के बादल के समान अति भयंकर थी। उसकी शिखा में मुछ तपे हुए तांबे के समान रंग वाली थी। दोनों नेत्र दुपरिया के सूर्य के समान अतिशय उग्र थे और प्रकाशमान 3 अनी वाले त्रिशूल में मानो पृथ्वी और अंतरिक्ष को छेद डालता था। वार वार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि असुर पैरों के आघात से पृथ्वी को कंपायमान कर नाचना चकर गरज रहा था और पर्वत की कंदरा के समान गंभीर और मत्त कठिन कराल डाड़ों वाले वदनों को बारों फैलाकर जंबाई ले रहा था। हे राजन, उसका ये वदन मानो पृथ्वी को खाने के लिए और समुद्रों को पीने के लिए उपस्थित था। जीभ मानो नक्षत्र को चाटने के लिए लपलपा रही थी, इसलिए मानो त्रिलोकी ग्रास करने को खड़ा था। उसका वदन अतिशय बड़ा, उस वदन के दांत अत्यंत भयंकर थे। उसको उस प्रकार से वदन से बारंबार जंभाई त्याग करते देख सब लोग डर गए और आबला रुद्धों की जिस प्रकार मिला उसी और भाग खड़े हुए। हे कौरवराज, इस त्वष्टा के पुत्र रूप अंधकार ने जिसकी मूर्ति का वर्णन किया, जिसके इस तपस्या के बल से समस्त लोकों में अंधकार से ढक लिया, इसी कारण इस परम दारुण पापात्मा का नाम रुद्र हुआ। जो कुछ हो, देवता लोग इस दानव को देखते ही अपने दल सहित
अपने अपने शस्त्र अस्त्र ले असुरों को मारने लगे, परंतु किसी प्रकार से उस राक्षस का संहार न कर सका। वरन वह देवता लोगों की सभी अस्त्र शास्त्रों को लीला अर्थात निगल गया। वो देखकर सब देवता लोग बहुत सी विस्मित होकर शोकाकुल और देवताओं के प्रभाव का अस्त होने पर तब सबने परामर्श करके भगवान आदि पुरुष को अंतर्यामी त्रिभुवन व्यापी सावधान होकर उसी स्थान में एकाग्र चित्त होकर भगवान की स्तुति करने लगे। महाराज, भय का जाने पर नारायण के बिना किसी का भी उद्धार होने की संभावना नहीं है। ये विचार कर देवता लोग सावधान होकर भगवान हरि की शरण में गए। महाभय परित्राणामे तो भवंती हरिमेव प्रबदन्ते सुरा शरणमासुरा। देवता लोग बोले कि हे पवन, गगन, अनल, जल और पृथ्वी, ये पंचभूत और पंचभूतों के बने ये तीन भुवन सब स्वामी ब्रह्मादिक देव और अवार्चिन हम लोग सभी समय होकर जिस काल की पूजा करते हैं, वो ऐसा काल भी जिसको डरता है उसी परमेश्वर से हमारी रक्षा हो। यह निरहंकार शांत रागादि शून्य अपने स्वरूप पलभल से ही पूर्ण नाम उपाधिकृत आडंबरों से हीन इन परमेश्वर को छोड़कर जो पुरुष और दूसरे की शरण लेता है वो अति अज्ञानी, क्योंकि कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र के उतरने की इच्छा करता है। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र का उतरना असंभव है, वैसे ही ईश्वर सिवाय दूसरों का आश्रय लेने से संसार सागर से निस्तार नहीं हो सकता है। अहो, माँ भयानक समय में हम लोगों को उनको ही रक्ष कर देखा, क्योंकि महाप्रलय के समय में सत्यव्रत मनु इनके ही विशाल सुरंग में पृथ्वी पर अपनी नाव बांधकर उस काल की विपत्तियों से बचे थे। ये भगवान की स्तुति, क्योंकि नारायण के लिए ही ये पूरे ब्रह्मांड में अगर इस पार पा सकते हो तो नारायण के नाम के अलावा कोई पा नहीं सकता है। ये देवताओं ने उनको नाना प्रकार का उनका संरक्षण और स्मरण करते हुए उनकी स्तुति गान किए। सुखदेव जी बोले, जब देवता लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे कि कुछ ही देर में पीछे प्रथम उनके हृदय में फिर पश्चिम दिशा की ओर से शंख चक्र गदाधारी भगवान प्रकट हुए। उसी समय देवता लोगों ने उनको सन्मुख देखा और अपने 16 पार्षद साथ लिए श्री वत्स कौस्तुभ मणि धरे शरतकालीन कमल तुल्य नेत्र वाले ईश्वर की उपासना करने लगे। उन ईश्वर को सब देखने वाले आनंद सिविवल दंड की नाई भूमि के साष्टांग दंडवत किया। धीरे धीरे स्तुति करने लगे। हे राजन, देवता लोग ये कहकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, यज्ञ ही जिनका वीर्य अर्थात स्वर्गादि अवस्था रूप सामर्थ्यवान कालस्वरूप दैत्य के ऊपर चक्र चलाने वाले उनके नाम वाले लिए नमस्कार है। हे दात, तुम तीनों गुणों के ईश्वर ही तुम्हारी त्रिगुणात्मक तीन गति जो परम अर्थात निर्गुण स्वरूप है, उनको अवार्चनीय अर्थात आजकल के पुरुष किस प्रकार जानने में समर्थ होंगे, इसलिए हम तुमको नमस्कार करते। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे लक्ष्मीनाथ, परमहंस परिवाजक लोग अष्टांग युक्त आत्मयोग से जो परम समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता को प्राप्त होते, उस समाधि का अनुष्ठान करके जो परिस्फुट परमहंस धर्म का अनुशीलन करते हैं, जब उनके चित्त के तमरूप किवाड़ खुल जाते हैं और प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मलोक प्रकाशमान होते, उस समय जो निज सुख स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता है, तुम उनके अनुभव स्वरूप हो। इसलिए हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, तुम्हारा विरह योग अर्थात क्रीड़ा का उपाय हमारी समझ में नहीं आता। इसीलिए सारे देवताओं ने उस परात्पर परमात्मा जब प्रकट हुए तो सब लोगों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुतिगान किया और स्तुतिगान करते हुए माया को मध्य में रखकर अपने कौन सा विषय दुर्घट, इस कारण वास्तव में यदि आप कर्तृत्ववादी है तभी विरोध की संभावना है, वो कदापि नहीं, क्योंकि आपके स्वरूप दो नहीं देखे जाते। लोगों की बुद्धि समान और कुछ लोगों की मति अलग अलग है। इसलिए सर्पाधिक विषय बुद्धियुक्त मनुष्य के लिए इन्हीं में जिस प्रकार सर्वभ्रम उत्पन्न होता है, ऐसे ही आप समस्त समविषय युक्त बुद्धि वाले अभिप्रायानुसार होकर अनेक रूप हो जाते हो। वस्तुओं में अनेक रूप से प्रतीयमान हुआ करते, वही समस्त वस्तु अर्थात समस्त सत्स्वरूप सबके ईश्वर अखिल जगत के कारण और सर्प जीवों के अंतर्यामीपन पे हेतु विषयों को प्रकाश में देखे जाते हैं, अर्थात उनके बिना कोई विषय प्रकाशित नहीं होता है। हे प्रभु, आपकी महिमा ही अमृत का सागर है। उस सागर का एक बूंद जल भी एक बार पी लेने से फिर
मन में उससे जो सुख निरंतर प्राप्त करते हैं उसको पाकर ये समस्त महापुरुष श्रुति दृष्टि विषयक छोटे सुख को भूल गए। ये भगवान के नामस्मरण का एक वर्णन बताया है कि जो मनुष्य अपने परात्पर परमात्मा के चिंतन में जो सुख आनंद अनुभूति और आत्मदर्शन होता है, उसमें जो आनंद इस जगत में किसी भी वस्तु में आनंद नहीं है, ये देवताएं ईश्वर की प्रार्थना करने। सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति करने के बाद फिर भगवान उनके ऊपर वो सारे देवताओं को कहा कि वत्स गणों, जहाँ मनुष्य के जीवन में जो विद्वान हैं, भले बुरे को जानते हैं, जो कभी अज्ञानियों को प्रवृत्ति मार्ग को उपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि रोगी के चाहने पर भी भला वैद्य क्या उसको अपत्य दे सकता है, अर्थात नहीं दे सकता। हे राजन, इस प्रकार तत्व कथने से औनचिंत्य हरण करके इंद्र का अभिप्राय जानकर वो भगवान कहने लगे, हे इंद्र, तुम इस समय अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा मंगल होगा। दधीचि ऋषि का शरीर विद्या व्रत और तपस्या करने से अति दृढ़ हो गया। जाकर तुम उनके शरीर को मांगो, अब विलंब करने का अवसर नहीं है, शीघ्र ही जाओ। हे देवेंद्र, वो मुनि अध्यात्म विद्या में अतिशय बलवान है। वह शुद्ध ब्रह्म को जानकर दोनों अश्विनी कुमार को वहाँ विद्या दान किया है। ब्रह्म अश्व के शिर द्वारा कहा गया कि इस कारण से अश्वशिरा नामक प्रसिद्ध हुआ। इसी विद्या से अश्विनी कुमार को जीवन मुक्ति का लाभ हुआ। हे इंद्र, दधीचि मुनि को मेरी आत्मा का श्री नारायण कवच प्राप्त हुआ है। उन्हीं को ही त्वष्टा से ये कवच पढ़ाया। त्वष्टा से ये कवच विश्वरूप को प्राप्त हुआ और विश्वरूप ने यह कवच तुमको दिया। इस कारण दधीचि मुनि का गात्र नारायण कवच के प्रभाव से अति दृढ़ है। तुम लोग जाकर उनके अंग की हड्डियां मांगो। हे देवेंद्र, देव सबको अत्यंत प्रिय होती है, फिर भी मुनि इस देह को क्यों देंगे? श्री भगवान कहने लगे कि इस प्रकार की शंका तुम लोग मत करो, क्योंकि वो परम धर्मज्ञ है। तुम्हारे ऊपर विशेष करके अश्विनी कुमार के मांगने से शिष्यों की प्रति के वश होकर उस समय वो अपना शरीर दे देंगे। उस शरीर की अस्थियों से विश्वकर्मा जी की आयुध बनाएंगे। ये वह श्रेष्ठ आयुध बन जाएगा, अर्थात वज्र हो जाएगा। तुम हमारे तेज से बढ़कर इस शस्त्र को ऋतासुर का मस्तक काट डालोगे। हे देवगण, जब यह दानव मर जाएगा तब तुम फिर अपने तेज अस्त्र व संपदा को प्राप्त होगे। ये असुर बड़े आकार वाले त्रिभुवन को ग्रास करने वाले तुमको ग्रास कर जाएगा। ऐसी शंका तुम मत करना, क्योंकि जो पुरुष हमारे भक्त हैं उनकी हिंसा करने को कोई भी सामर्थ्य नहीं रखता। तुम बहुत ही शीघ्र अपना मंगल देख पाओगे। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे षष्ठम स्कंदे भाष्य टीकायाम इंद्रादिक देवकृत्य गद्यात्मक स्तोत्र वर्णनम नाम नवमो अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विश्वभावन भगवान इंद्र को इस प्रकार की आज्ञा देकर दर्शन करने वाले देवताओं के सामने ही अंतर्धान हो गए। उनके पीछे देवता लोग महान आर्तवन दधीचि के मुनि के निकट जाकर उनके शरीर को मांगने लगे। हे भागवत, देवता लोगों के मुख से इस ऋषि को धर्म सुनने की बड़ी अभिलाषा थी, इसलिए मन ही मन आनंदित हो हंसकर बोले, हे रुंदारकुरुंद, शरीरधारियों को मारने पर जो दुख होता है वो हम जानते हैं, उसको तुम नहीं जानते। हे सुरगन, मृत्यु की पीड़ा अत्यंत कठिन होती है, वो चेतना का नाश कर देती है। जो जीव जीवित रहने की इच्छा करते हैं उनको उनका शरीर अति प्यारा होता है। यदि तुम लोग कहो कि हम तुम्हारा देह नहीं चाहते, वरन हम लोगों के मुख से भगवान तुम्हारे शरीर को मांगते हैं, इसका उत्तर यही है कि अपनी प्यारी देह को भगवान विष्णु के मांगने पर भी कौन दे सकता है। दधीचि मुनि के वचन सुनकर देवता लोग बोले कि हे ब्रह्मन, जो महापुरुष आप शरीर के दयावान हैं, पुण्यवान लोग सदा जिनके कर्मों की बढ़ाई किया करते हैं, वो लोग परोपकार के लिए कौन सी वस्तु नहीं दे सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, ये ठीक है कि स्वार्थ पर लोग दूसरे के क्लेश का विचार नहीं करते, परंतु ऐसे स्थान पर हमारा ये कहना है कि याचक पुरुष यदि पराया दुख समझ सके तो वो जिस प्रकार मांगना नहीं छोड़ता, वैसे ही दान देने में भी समर्थ पुरुष भी दूसरों को कष्ट समझकर ना नहीं कर सकता। अर्थात हम लोग जिस प्रकार स्वार्थ होने के अपने कष्ट की ओर नहीं देखता, आप ही वैसे सुखा उत्तर देकर हम लोग उस विपत्ति को नहीं समझते। हे महात्मा, ऋषि विनय करके बोले कि हे देवगण, आप लोगों से धर्म सुनने की कामना से हमने ऐसा कहा था। यद्यपि हमारा ये देह प्यारा है तो एक दिन ये अवश्य ही
हमको छोड़कर चला जाएगा। फिर जब भी आप लोग हम देह को मांगते हैं तब तो हम इसका आपके लिए त्याग दिए थे। हे नाथगण, यह देव नित्य नहीं है, यह देह नित्य नहीं है। इस शरीर से सब प्राणियों के ऊपर दया करके जो पुरुष धर्म और यश बटोरने की चेष्टा नहीं करता, उसके लिए अवचेतन स्थावर भी शोक नहीं करते। हे प्रभुवर्ग, जो महात्मा स्वयं प्राणियों के शोक से शोकाकुल और उसमें हर्ष में हर्षित होते हैं, उनके सब अवयव धर्म पुण्यवान लोक में उन धर्मी पुरुषों की सेवा किया करते हैं। अहो, जो ये धन पुत्र शरीर आदि पदार्थ दृष्टि आती है, सब कुत्ते और गिदड़ाजिक भोजन है। ये स्वार्थ के कुछ भी उपयोग नहीं है, स्थान भी नहीं है। वरण क्षण में नष्ट हो जाने वाले क्षण क्षण में नष्ट हो जाते हैं। फिर इस सब में परोपकार न करना कैसे नष्ट हो और कैसे कृपण का काम है। सुखदेव जी बोली, हे राजन, मुनिवर दधीचि कैसे निश्चय करके पर ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा को मिलाकर शरीर को छोड़ दिया। उनकी इंद्रिया प्राण मन बुद्धि ये सब वश में थी और आप ही आप तत्वों को देखते ही देखते, इसलिए इनके सब बंधन छूट गए। इस कारण परम योग का अवलंबन करने से उनके अपने शरीर छूटना भी तो नहीं जाना जाता। फिर भी पीछे इस मुनि के शरीर की अस्थियां लेकर विश्वकर्मा ने वज्र बना दिया। श्री भगवान के तेज से युक्त वज्रों को धारण करके इंद्र उठा और गजेंद्र ऐरावत की पीठ पर शोभायमान होने लगा। देवतागण चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। सब ऋषिगण स्तुति करने लगे, जिस समस्त त्रिभुवन मानो हर्षयुक्त हो गया। हे राजन, इसके पीछे देवराज इंद्र रुतासुर के ऊपर दौड़े। यद्यपि वो रुद्रासुर असुर सेना के यूथ पोस्ट से घिरा हुआ था, तो भी अतिशय क्रोध करके रुद्र जी ने जिस प्रकार अनंत का असुर के ऊपर चढ़ाई की थी, वैसे सुरराज इंद्र ने बलपूर्वक इस असुर पर चढ़ाई की। फिर असुरों के साथ देवता लोगों को परस्पर संग्राम होने लगा। हे राजन, सतयुग के अंत और त्रेता के आरंभ में नर्मदा नदी के किनारे संग्राम हुआ। हे राजन, इस युद्ध में 8 वसु, 11 रुद्र, 11 सूर्य, 2 अश्विनी कुमार, 3 पितृगण, 4 अग्नि और 49 पवन, रुबु साध्य और विश्वदेवादिक साध वज्रधारी इंद्र अपनी स्त्री से अधिक शोभायमान हुए, जिसको शत्रुलोग रुद्र इत्यादि असुरगण न सहन कर सके। और नमुचि, शरम्भ, अनर्व, द्युमूर्धा, ऋषभ, हैग्रीवा, शंकुशिरा, विप्रचिता, अयोमुख, पुलोमा, ऋषपर्वा, प्रहीति, हेति, उत्कल इत्यादि दैत्य और सहस्त्र सहस्त्र यक्ष दानव खड़े होकर और इलवल, बलवल, ददक्षुक, ऋषध्वज, कालनाभ, महानाथ, भूतसंतापक, रूक, सुमाली, माली इत्यादि असुरगण स्वर्ण के बख्तर पहने हुए सिंहनाद करते हुए इंद्र की सेना को, जो कि मृत्यु भी दुरासत थी, उनको रोककर मार डालने का विचार करते हुए अतिशय मदोन्मत्त होने के कारण उन राक्षसों को भी कुछ भी भया भ्रम नहीं था। अनेक गदा, पारित, बाण, पाश, मुदगर, तोमर, शूल, फरसे, खड़ग, शतग्नि, भ्रुशुंडी इत्यादि अस्त्र शस्त्र वर्षा कर देवता लोगों को सब प्रकार से और सब ओर से घेर कर लड़ने लगे। बाण जाल से सब और से ढके हुए देवता अदृश्य हो गए। बाणों पर बाण गिरने लगे। राक्षसों के चलाए हुए बाणों से देवता लोग ऐसे ढक गए जैसे आकाश मंडल में बादलों से तारे छिप जाते। परंतु असुर लोगों के अस्त्र शस्त्र देवसेना के ऊपर गिर नहीं सके, क्योंकि लघु हस्त से देवता लोगों ने आकाश में ही उनके शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब असुर लोगों की सबकी अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, तब वो वृक्ष, पर्वतों को, शिखरों को और पत्थरों को लेकर देवताओं पर वर्षा करने लगे। परंतु प्रथम की नाई देवता लोगों ने इस सब को काट को डाल दिया। इस प्रकार अनेक शस्त्रों से प्रहार भी देवसेना को वृक्ष, पत्थर तथा विविध पर्वतों के शिखर चलाने से भी उनको घावर हित देख रुद्रासुर की सेना से असुरगण अत्यंत भयभीत हुए। इनके पीछे भी उन्होंने देवता लोगों के विरुद्ध जो करने का यत्न किया। हे देवतागण, लोगों के ऊपर होने से सबकी यत्न करने से निष्फल हुए। जैसे छोटे लोगों के कहे कल्याण कर कठोर वचन बड़े पुरुषों को शोभदायक नहीं देता, वैसे ही दैत्य लोगों की चेष्टा देवता लोगों को कुछ भी ग्लानि नहीं हुई। हे राजन, असुर लोगों की भक्ति भगवान में नहीं थी, इस कारण युद्ध में उनका समस्त दर्प बहुत ही शीघ्र टूट गया और धैर्य
देवता लोगों का द्वारा ग्रहण कर लिया। इस कारण यद्यपि ये बड़े भारी योद्धा थे, तो भी समर के प्रारंभ होते ही स्वामी को परित्याग कर वो अपने छुटकारने से मार्ग देखने लगे। ऋतासुर स्वयं ही महावीर थे। जब इसने देखा कि हमारे अनुचर असुर लोग भागने को तैयार हो रहे, तब समर त्याग कर भागते हुए देखा कि ऋतासुर हंसकर कहने लगा। उसके वह सभी वचन ठीक ठीक इस अवसर के योग्य और मनुष्य लोगों के लिए मनोहर थे। उसने कहा, हे विप्रचित, हे नमुसी, हे पुलोमन, हे मय, हे अनर्व, हे शबर, हमारे वचन सुनो। जन्म लेने से मृत्यु निश्चय होती है, किस प्रकार से भी वो मृत्यु टल नहीं सकती। इससे यदि उस मृत्यु से इस लोक में यश और परलोक में स्वर्ग होने की संभावना हो तो कौन विद्वान ऐसे मृत्यु न चाहेगा। हे वीरगण, इस लोक में दो प्रकार की मृत्यु मिलनी अति दुर्लभ है। ऐसी मृत्यु हरेक के भाग्य में कहाँ है। दो मृत्यु यह है, प्रणव के द्वारा योग धारणा करके शरीर को छोड़ देना और सेना के आगे होकर संग्राम भूमि में परमानंद से प्राण त्याग देना। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे षष्ठम स्कंदे भाषा टीकायां रुद्र युद्धे असुर पराजय वर्णनम नाम दशमो अध्याय। ऋतासुर ने देवताओं के ऊपर भयंकर क्रोध करके उनके द्वारा इंद्र का शत्रु ऋतासुर सभी अवस्था के साथ में समर्थ होकर क्रोध करके, हे देवगणों, तुम लोग माता के विष्टा मात्र हो, ऋता क्यों दौड़ते हो। भागते हुए दैत्य को मार डालने से क्या होगा। इसमें धर्म यश किसी की भी संभावना नहीं, क्योंकि जो लोग अपने आप को शूर कहकर गर्व करते हैं उनको डरे हुए मारने की अभिलाषा स्वर्ग नहीं देगी। हे शूद्रगण, देवगण, तुम लोगों को श्रद्धा हो और तुम्हारे हृदय में धैर्य हो, और यदि तुम लोगों के इस लोक में भोग करना लालच छोड़ दिया तो भी हमारे आगे रण में क्षण भर खड़े होकर देखो। हे राजन, इस प्रकार क्रोध से होकर अपने कराल शरीर से वैरी देवताओं को डराते हुए उस महाबलवान असुर ने ऐसा घोर सिंहनाद किया कि जिस त्रिलोकी अचेतन-सी हो गई। हे महाराज, ऋतासुर के सिंहनाद से सभी देवता वज्र से मारे हुए समान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महासुर ऋत्रासुर संग्राम में दुर्मद होकर सुर सेनाओं को आतुरता से गिरते और भय के मारे उनके नेत्र बंद होते देखकर ही दयावान नहीं हुआ, वरन जिस प्रकार मदमाता युद्धपति गज अपने ये चरणों से कमल से वन को मसल देता है, वैसे शूल उठाकर पृथ्वी को तेज से कंपाता हुआ दोनों चरणों से गिरी हुई देवसेनाओं को मसलने लगा। देखकर वज्रधारी देवराज इंद्र क्रोध प्रज्वलित हुआ। फिर इंद्र ने इस प्रकार शत्रु रुद्रासुर को अपनी ओर आता हुआ देख उसके ऊपर एक बड़ी भारी गदा चलाई। हे राजन, रुद्रासुर का बल साधारण नहीं हुआ, कई गदा से उसको भय हो सकता है। इंद्र की गदा को गिरते गिरते उसने लीला से ही अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया और महाक्रोध कर ऊंचा सिर उठाकर गर्ज कर उसी गदा को देवराज के वाहन ऐरावत महाराज के मस्तक में मारा। वह देखकर विपक्ष के लोग रुद्रासुर की इस कार्य की प्रशंसा करने लगे। हे देवराज, इंद्र का ऐरावत हाथी रुद्रासुर की गदा से घायल होकर वज्र से मारे हुए पर्वत के समान घूमने लगा। अत्यंत आर्त होकर मुख टूट जाने से रुधिर वमन करने लगा। इंद्र सहित संग्राम भूमि से 7 धनुष से पीछे हट गया। रुद्रासुर अति महात्मा था, इस कारण इंद्र का वाहन जब व्याकुल हो गया और चित्त भी उसका ठिकाने नहीं रहा, तब भी रुद्रासुर ने उसके ऊपर अस्त्र न चलाए। इसलिए देवराज इंद्र अपने वाहन के घाव का स्थान अमृत झरने वाले अपने हाथ से छूटकर उसके व्यथा दूर करते हुए क्षण भर तक स्थिर न रहा। हे महिष, जब रुद्रासुर ने कहा कि ब्रह्मघात के और विशेष करके अपने गुरु और हमारे भ्राता को मारने वाले तुम हमारे सन्मुख हो खड़े हो, ये बड़ी ही भाग्य की बात है। हे प्रधान असत, तुम्हारा पाषाण तुल्य हृदय शूल से भेद कर आज हम शीघ्र ही अपने भाई के ऋण से छूटेंगे। अतः मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और हमारे जो बड़े भाई विश्वरूप ब्राह्मण आत्मज्ञानी पाप रहित दीक्षित होकर यज्ञ कर रहे थे, तुम्हारे शत्रु नहीं वरन परम गुरु थे। करुणा सहित होकर स्वर्ग की कामना किए यज्ञ करने वाला जिस प्रकार यज्ञ के पशुओं को सिर काट डालता है, वैसे ही खड़क से तुमने उस महात्मा का मस्तक विश्वासघात करके काट डाला। निश्चय जान,
दया लज्जा कीर्ति ने तुम्हारा त्याग किया है। अपने कर्म के दोष से तुम राक्षसों से निकट भी तो निंदा के पात्र हुए हो। इसलिए हम इस शूल से तुम्हारा हृदय को फाड़ेंगे, तुम्हारे इस पापमय शरीर को अग्नि के स्पर्श नहीं करेंगे, किंतु गिद्ध गण इत्यादि इसका भक्षण करेंगे। और दूसरे अज्ञानी देवता भी जो यहाँ पर आए हैं वो अधम यदि तुम्हारा पक्ष लेकर शस्त्र से हमारे ऊपर प्रहार करेंगे तो बड़े तीखे शूल से इनकी भी गर्दन उड़ाकर हम रुधिर की धारा बहाकर गणों के सहित भूतनाथ शिव जी का यज्ञ करेंगे। हे इंद्र, अथवा हट करके जो तुम ही इस वज्र से हमारे सिर को काट डालेंगे तो भी कुछ हानि नहीं। हम कर्म बंधन से छूटकर अपनी देह से सब प्राणियों को बलि देकर धीर जनों की गति प्राप्त होंगे। फिर ज्ञान के उदय होने से जिन्हें वो अपेक्षा मरने की ही श्रेष्ठ जान ऋतासुर बोला कि हे सुरेश, हम तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने खड़े हैं, सो हमारे ऊपर तुम अपना वज्र नहीं चलाओ। देवेंद्र, ये वज्र अमोघ है, तुम ऐसी संशय मत करो कि गदा के समान ही निष्फल हो जाएगा। जैसे कि कृपण से किस प्रकार की वांछा करना निष्फल होती है, तुम्हारा शत्रु वज्र भगवान हरि का तेज और दधीची मुनि की तपस्या का अत्यंत तीक्ष्ण हो गया। तुम वज्र के शत्रु का वध करो। तुम विष्णु के भेजे हुए समर के आए हुए, इसलिए तुम्हारे पराजित होने की शंका नहीं, क्योंकि जहाँ नारायण नहीं वही और सकल गुण वर्तमान रहते। हे इंद्र, ऐसी शंका मत करो कि तुम्हारे वज्र की चोट से हमको कुछ पीड़ा होगी। हमारे प्रभु शेष जी ने हमको जिस प्रकार उपदेश किया, हम वैसे ही उनके चरणार बिंदु के चित्त लगाकर देह को त्याग योगी पुरुषों की गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार वज्र से हमारा उपकार न होगा, वरन विषय भोग रूप ग्राम्य सुख की फांसी टूट जाएगी। हे देवेंद्र, हम भी भगवान के भृत्य है। तुम ऐसी शंका भी मत करना कि वो हमको स्वर्गादि संपत्ति देंगे, क्योंकि जो पुरुष एकांत भाव से भगवान की ही अपने चित्तों को लगाता है और जिसके वो उनके ही जन कहला कर गिने जाते, उनको श्रीमन नारायण स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक की संपत्ति नहीं देते, क्योंकि संपत्तियों से उद्योग मनोव्यथा मतवालापन झगड़ा विपत्ति और अनेक क्लेश हुआ करते। यदि कहो फिर कि वो भक्तजनों का क्या विधान करते, हम कहते हैं कि श्रवण करो। हमारे प्रभु भगवान अपने भक्तों के लिए धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग विषयक आशय का नाश विष्णु ने किया है। हे इंद्र, इसका मतलब ये है कि भगवान जो हमेशा आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं करता है, आपके मनोकामनाओं का विनाश करता है, ये भगवान का कार्य है। आपके मन के अंदर अंग में किसी भी प्रकार की कोई सांसारिक या स्वर्गाधिक किसी भी प्रकार की इच्छा न होना, ये रुद्रासुर इंद्र को कहने लगे। हे इंद्र, इस आशय की शांति से भगवान की प्रसन्नता का अनुमान कर लिया जाता है। किसी प्रकार से भी वो प्राप्त नहीं हो सकता। अकिंचन जन सरलता से इस प्रकार भगवत प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे जन प्रसाद को नहीं पा सकते, इसलिए ये अत्यंत दुर्लभ है। हे कौरवराज, ऋतासुर इस प्रकार इंद्र के निकट अपने अभिप्राय को प्रकट करके भगवान को पुकार कर प्रार्थना करने लगे। भगवान, तुम्हारे ही चरण कमल का जिनको आश्रय है वो मैं दासों का भी दास हूँ। मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करे और हमारे वाक्य तुम्हारा गुण कीर्तन किया करे। हे देव, आपके बिना स्वर्ग पुष्टा, क्या सर्वभौमा, क्या पृथ्वी का आधिपत्य, क्या योग सिद्धि, क्या अपुनर्भव, क्या अर्थात मुक्ति, आपके वियोग से किसी की भी चाहना मैं नहीं रखता। ये ऋतासुर भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, इसमें ना स्वर्ग है, ना पूरे ब्रह्मांड का सुख है, ना पृथ्वी का आधिपत्य है, ना योग, ना साधना, ना अनुपूर्व। आपके चरणों का आश्रय ही सभी पूरे ब्रह्मांड के सुखों का अनुभव ईश्वर के शरणागत प्राप्त करने से होती है। हे अरविंद नेत्र, जबकि पंख न जमे हुए पक्षियों के बच्चे शुदा हत्या दिन से पीड़ित होकर जननी के देखने की इच्छा करते, वैसे भूख से आर्त होकर बंधे हुए बछड़े थन को देखने के लिए व्यग्र होते हैं। जिस प्रकार काम भाव से व्याकुल हुई प्यारी दूर देश में गए हुए अपने प्यारे को देखने की इच्छा करते हैं, वैसे ही त्रिविध ताप से संतापित हुआ मेरा मन सब कार्यों में बंधा हुआ कामादिक पीड़ित होने से कारण आपके ही देखने की अभिलाषा करता है।
रुद्रासुर ने भगवान को जैसे पक्षी के लिए, बछड़े के लिए, मनुष्य के लिए, कामादिक पीड़ित व्यक्तियों की जो जो कामना होती, इसी तरह से भक्त भी भगवान के चरणों की प्राप्ति करने की ऐसी आसक्ति उसके चित्त में हो जाती है। इस कर्मों के बंद कर संसार चक्र में घूम रहा इस क्लेश की शांति के लिए तुम्हारे भक्तजनों के साथ मेरी मित्रता हो। मतलब जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, अगर मैं आपके चरणों में रहने लायक नहीं हूँ तो आप जिनको अपने भक्त मानते हो उनके आश्रय में मेरा जीवन रहे। हे भगवान, आपकी माया का वश इस समय जो पुत्र, कलत्र, देह, गेह आदि मेरे चित्त आसक्त हुआ है, वो आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे फिर इस बातों में मेरा चित्त आसक्त न हो और मेरी इच्छा न हो। इति श्रीमद्भागवत पुराणे षष्ठम स्कंदे भाष्याटिकायां रुद्रासुर वर्णनम नाम एकादशो अध्यायः। रुद्रासुर इंद्र से कहते हैं, इसी कारण कीर्ति, अकीर्ति, तप, पराजय, सुख, दुख और जीवन मरण में समान अर्थात हर्ष, विषाद के शून्य होना उचित है। हे भगवान, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीन माया के गुण हैं, कुछ आत्मा के गुण नहीं। जो पुरुष आत्मा को इन तीन गुणों को साक्षी स्वरूप जानते हैं, हर्ष शोकादिक कभी नहीं बनते। हे शक्र, हर्ष विषादों को दूर करने के लिए इस समय मैं ही तुम्हारा गुरु होता हूँ। मुझको देखो कि मैं हार गया हूँ और मेरे अस्त्र शस्त्र भी टूट गए, तो भी तुम्हारे प्राण संहार करने की वासना से यथाशिव शक्ति युद्ध करते ही जाता हूँ। हे देवराज, हमारे ये समर धृत रूप, इससे परस्पर प्राण लगाना ही दाव है। बाण तो चलते ही है, यही पाशे रूप है, ये वाहन रूप है, इसकी नरदेह गोट है। हे पृथ्वी रूप चौड़ा है और इस समय कोई नहीं जान सकता कि इस धूत के किसी के भी हार और किसी की जीत होगी। सुखदेव जी बोले, हे राजन, रुतासुर के निष्कपट वचन सुनकर देवराज इंद्र विस्मित हुए और कपट रही जानकर उसकी प्रशंसा करने लगे। फिर विस्मय त्याग और वज्र ग्रहण कर हंसकर बोले, हे दानो, तुम सिद्ध हो गए हो। ओहो, तुमने इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हुई, इससे जानता है कि सबके अंतकरण में, सबके आत्मा और सहृदय जो जगदीश्वर है, उनकी सेवा तुमने बहुत की है। अतएव सब जानने को मोहने वाली वैष्णवी माया भी तुमने ही पार पा लिया है, क्योंकि तुमने असुर भाव नहीं पाया, वरना उसके बदले तुमने वह भाव जो है कि महापुरुषों के निकट होता है। परंतु ये अति आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुनी होकर भी इस प्रकार सत्व संपन्न भगवान वासुदेव में तुम्हारी दृढ़ मति है। जो कुछ भी हो, सब मोक्ष देने वाले भगवान के हरि में तुम्हारी मति लगी है, जबकि तुम्हारे अमृत सागर में गोता लगाया इस तुच्छ गर्तादिक के तुल्य स्वर्गादि है, इसमें तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है, ये हमने निश्चय जान लिया। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, धर्म ज्ञान की वासना से इस प्रकार कहते कहते इंद्र और रुतासुर दोनों जनों में घोर युद्ध होने लगा। महावीर महायोद्धा थे, इसलिए किसी भी पक्षी के और किसकी भांति हानि नहीं हो पाई। हे राजन, हे बलवान पराक्रमी रुद्रासुर लोहे का बना हुआ घोर परिद बाएं हाथ में ग्रहण करके इंद्र के ऊपर चलाया, परंतु उसका चलाया हुआ ये परिद और उसकी ये परिद तुल्य भुजा दोनों ही देवराज इंद्र ने तेज धारा से वज्र से एक ही बार में काट डाली। जब दोनों भुजा को जड़ से काट गई, तब अनिवारित रुधिर की धारा बहने लगी। तब असुर की सेना शोवाई हुई मानो इंद्र के वज्र से पंख कटा हुआ पर्वत आकाश से गिरा। इसके पीछे रुतासुर अपनी नीचे की ठोड़ी पृथ्वी में लगाकर ऊपर की ठोड़ी आकाश में छुआकर आकाश के समान गंभीर मुख और सर्प के तुल्य जीभ निकालकर मृत्यु के समान कराल डाड़ों से मानो वो असुर त्रिलोकी ग्रास करने के लिए उपस्थित हुआ और फिर अपने बड़े भारी शरीर के वेग से मानो पर्वत को चलायमान कर देगा, ऐसा प्रतीत होने लगा। पर्वतराज के समान पादचारी हो पृथ्वी को चूर्ण करता हुआ वज्रधारी पुरंदर के निकट आकर वो ऐरावत सहित इंद्र को निगल गया। हे राजन, महा अजगर सर्प जिस प्रकार हाथी को निगल जाता, वैसे ही ये महाबलशाली महाप्रतापी रुतासुर सुरपति इंद्र को निगल गया। देवता लोग इंद्र को रुतासुर से ग्रसा हुआ देख भय और वेदना के मारे पीले पड़ गए और महर्षियों के साथ हाय हाय क्या कष्ट, ऐसा कहकर संताप करने लगे। हे राजन, इंद्र को रुतासुर से निगल लिया, अपने पेट में डाल लिया, तो भी नारायण कवच बांधने के प्रभाव से
योग माया के बल से देवराज इंद्र की मृत्यु नहीं हुई। एक क्षण भर में वज्र के इस असुर की कोख फाड़कर इंद्र राज निकले गए और तेज के पर्वत के श्रृंग के समान रुद्रासुर मस्तक इंद्र ने काट डाला। हे राजन, यद्यपि इंद्र का यह वज्र अतिशय वेगवान था, उसी असुर के कंधा काटता हुआ वज्र सब और घूमने लगा। जिस समय को ज्योतिषों ने रुतासुर के मारने की निर्धारित किया था, उतने ही अहरगन में वह सिर उसका कटकर गिरा। हे कौरव श्रेष्ठ, घोर रुतासुर के मारे जाने पर आकाश में नगाड़े बजने लगे। सिद्ध गंधर्व महर्षियों के समूह इंद्र के वीर्य का प्रकाश करने वाले मंत्रों को पढ़ पढ़ कर फूलों की वर्षा करने लगे। शत्रु नाशक राजन इस समय रुद्रासुर के देह से निकलकर उनकी आत्मज्योति निर्गत होकर दर्शनकारी देवगणों में सामने ही भगवान के लोक में जाकर भगवान में मिल गई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये कथा चित्रकेतु की पूर्व जन्म, ये जो रुद्रासुर था ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु था। उसकी 1,00,000 पत्नियां थी और उसमें संतान न होने के कारण नारद अंगिरा ने पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाकर उनको एक पुत्र हुआ। बाकी एक महारानी को पुत्र होने के कारण बाकी की रानियां बड़ी दोष करती थी, तो एक रानी ने उस पुत्र को जहर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके शोक में चित्रकेतु बड़ा व्याकुल हो गया। वापस नारद अंगिरा जी ने आकर समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन जो पुत्र मरा उसी पुत्र की आत्मा को आह्वानित करके उसके चित्रकेतु के सामने प्रकट किया और चित्रकेतु और अपने मरे हुए पुत्र के आत्मा के साथ संवाद करते हुए उस मरे हुए पुत्र की आत्मा उस चित्रकेतु को संबोधित करते हुए कहने लगी कि आप मेरे कौन से शरीर के पिता हो? मेरे तो हजारों जन्म हुए, आप शरीर के पिता के लिए और मांस हड्डी रुधिर इसके लिए आप क्यों रो रहे हो? ऐसे क्या रखा है इसमें? इस जगत में अगर अनित्य है, अक्षर है, अविनाशी है, शत्रज्ञ है, ऐसे परात्पर परमात्मा ही इस आत्मा के परमपिता है। आप उन्हीं की धारणा करें, इस साधारण मनुष्य के शरीर के लिए आप न रोए। ऐसी उनसे प्रार्थना करके निकल गए। चित्रकेतु को वैराग्य हुआ। कैलाश के तरफ से जाते हुए जब उन्होंने माँ पार्वती भगवान शिव के गोद में बैठे हुए देखा, क्योंकि मनुष्य लोक में जब अति कामनाएं और अति लोभ होने के कारण, क्रोध होने के कारण, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मनुष्य के हृदय में जो भाव रहता है उसी दृष्टि से सामने वाले को देखता रहता है। जो अंतरंग में मनुष्य के जीवन में भरे रहते वही भाव उस सामने देखता है। तो शिव के ऊपर संदेह करते हुए पार्वती ने उसी चित्रकेतु को श्राप दिया था कि आप जा तू असुर हो जा। वही चित्रकेतु ये रुद्रासुर बनकर आया और इंद्र ने उनका वध करने से पहले जो आप लोगों ने पहले प्रार्थना सुनी, नारायण की प्रार्थना उसी रुद्रासुर ने इस तरह से की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।